Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling lies, no papa, open your mouth, ha ha ha। ये पोयम, ये कविता हम सभी ने अपने बचपन में पढ़ी है, लेकिन अफसोस की बात है कि अब शायद ये पोयम आज के बच्चे नहीं सुन पाएंगे और पढ़ भी नहीं पाएंगे। देश के दूसरे राज्यों का तो पता नहीं, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अभी ये फरमान जारी कर दिया है। उनका कहना है कि जॉनी जॉनी यस पापा ये पोयम भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। ये बच्चों को झूठ बोलना सिखाता है। पोयम में लिखा है ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा। ये गलत है। ये लाइंस बच्चों को झूठ बोलना सिखाती हैं। ये हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। हम बच्चों को स्वांतः सुखाय और सर्वजन हिताय ये सिखाना चाहते हैं। स्वांतः सुखाय का मतलब अपनी खुशी के लिए और सर्वजन हिताय का मतलब है सभी के कल्याण के लिए। उन्होंने लखनऊ में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में भी यही बात दोहराई। मंत्री ने साफ कहा कि ये राइम्स बच्चों के नाजुक दिमाग में गलत संस्कृति का बीज बोती हैं। और मंत्री जी यही नहीं रुके, अगले दिन उन्होंने एक और पोयम में हमला बोला। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। ये पोयम है, लेकिन मंत्री जी को इस पोयम से भी परेशानी है। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही तर्क दिया कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हमारी परंपरा में बारिश का स्वागत होता है। यहाँ छोटा जॉनी खेलने के लिए बारिश को भगा रहा है, इसलिए इसे किताबों से हटाना चाहिए। ये सब मंत्री जी के तर्क है। अरे मंत्री साहब, इस पोयम में बच्चा खेलना चाहता है तो वो बारिश से कह रहा है कि चली जाए और किसी दिन आना, ये कह रहा है। तो क्या अब आपके अनुसार मॉनसून आएगा तो खेलेंगे वाला नया राइम लिखवाया जाए? दूसरी तरफ जॉनी जॉनी पोयम का तो सीधा मतलब है कि बच्चा चोरी से चीनी खाना चाह रहा है और वो पापा से झूठ बोल रहा है, जबकि रेन रेन गो अवे का मतलब है कि बच्चा बारिश रुकने का इंतजार कर रहा है ताकि वो बाहर खेल सके। ये सभी कविताएं बचपन की वो मासूम हरकतों की याद दिलाती है जो शायद ये सभी चीजें आपने भी की हो। लेकिन मंत्री साहब को इस पर संस्कृति का खतरा नजर आ रहा है। इस बयान के बाद तो सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है। लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा कि अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पर भी बैन लग जाएगा क्योंकि ये सितारे रामायण में नहीं मिलते। पहले स्कूलों में शिक्षक तो भर्ती कर लीजिए, फिर राइम से सुधारिएगा। मंत्री साहब को लगता है जॉनी जॉनी हटाने से यूपी टॉप पर आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मंत्री जी खुद अनपढ़ हो या कम पढ़े हो तो ऐसा तर्क दे रहे हैं। हैरानी तो ये है कि मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने 1977 में आगरा यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स किया है और 1982 में एलएलबी पूरा किया है। वे लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और 2022 से उच्च शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि नीति आयोग ने अभी कुछ ही दिन पहले अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट का नाम है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इंडिया 2026। मई 2026 में आई इस रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। केवल उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो यूपी में कुल 2,62,358 स्कूल हैं। इनमें से सिर्फ 7,610 स्कूल यानी मात्र 3% स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक लगातार पढ़ाई होती है। देश का औसत 5.4% है और यूपी उससे भी नीचे है। 1,35,000 स्कूल सिर्फ प्राइमरी तक है, जबकि 9,500 से ज्यादा सिंगल टीचर स्कूल हैं यूपी में, जहां एक ही टीचर 6 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाता है। स्मार्ट क्लासरूम सिर्फ 20% स्कूलों में है, जबकि माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर उत्तर प्रदेश में करीब 10% है। ये रिपोर्ट साफ कहती है कि स्कूलों की ये खराब संरचना बच्चों को बार बार स्कूल बदलने पर मजबूर करती है, जिससे ड्रॉप आउट बढ़ता है। ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को दर्शाती है। बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, शिक्षक नहीं है, छत नहीं है। और हमारे मंत्री साहब को सबसे बड़ी चिंता जॉनी जॉनी यस पापा रेन रेन गो अवे से हो रही है। अरे साहब, पहले बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल, शिक्षक, बिजली, पानी और शौचालय तो दीजिए, फिर संस्कृति सुधारने बैठिएगा, वरना जल्द ही नया राइम लिखना पड़ेगा। स्कूल स्कूल यस पापा, टीचर नहीं नो पापा, बिल्डिंग गिर रही हा हा हा। इस पर आपका क्या कहना है? मंत्री साहब का क्या ये तर्क सही है या बचपन और शिक्षा दोनों की छीनने की कोशिश है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सच साफ साफ हम दिखाते रहें, उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए, हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम
कानो कान। सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।